रोगियों और रिश्तेदारों को सबसे पहले कटे हुए हिस्से की खोज करनी चाहिए। जब वो अंग मिल जाए तो उसे जीवित रखने के लिए सबसे पहले एक छोटी पॉलिथीन लें, जो कि कहीं भी आसानी से उपलब्ध रहती है। फिर कटे अंग को अच्छे से साफ पानी से धोकर उस साफ पॉलिथीन में डाल लें और उसकी गांठ बांध लें। उसके बाद इस पॉलिथीन को एक दूसरे बर्फ से भरे बड़े पॉलिथीन में अंदर इस तरह बांधकर लटका लें कि कटे हुए अंग का सीधा संपर्क बर्फ से ना हो, यानी कि पॉलिथीन में भी बर्फ और अंग एक दूसरे को ना छुएं, बस अंग को हल्की ठंडक मिलती रहे। इसके बाद जल्द से जल्द मरीज को कटे हुए अंगों के पॉलिथीन के साथ बड़े अस्पताल ले। तो ये पेशेंट कोटपुतली से हैं जो कि हाई कांटेक्ट वाले आदमी हैं और ऐसे लोगों को चोट नहीं लगती, कभी कभार मशीन में चोट लग जाती है। ऐसे आदमी को चोट लगी, ये लेफ़्ट हैंड का जो यहाँ से ऐसे है कट, ऐसे अंगूठा कट गया और ये उंगली पार्शियल कट गई। तो जब इनकी उंगली ऐसी कट गई थी, खून निकल रहा था, ड्रेसिंग हो चुकी थी, तब इनसे पूछते हैं इनका क्या ट्रीटमेंट चल रहा था और इतनी दूर इनको जयपुर में क्यों आना पड़ा और हमने ऑपरेशन से पहले क्या बताया था। और आज इनको 6 हफ्ते हो गए हैं, इनका मूवमेंट कैसा है, हमने कितने टाइम की दवाइयाँ दी थी, इनको किसी भी ट्रीटमेंट में परेशानी हुई क्या? अच्छा, हेलो, मेरा नाम अभिषेक है, मैं कोटपुतली से हूँ। 9 सितंबर को एक मशीन चलाते हुए बाय मिस्टेक मेरा हाथ ब्लेड में लग गया और अंगूठा और उंगली में काफ़ी चोट लग गई थी। तो वहाँ लोकल हॉस्पिटल में गया तो उन्होंने हाथ को देखते ही तुरंत कहा कि आप जयपुर जाओ और उन्होंने अपने रेफरेंस से मुझे अजय सर के पास, अमित सर के पास भेजा। नाम तो याद हो गया। हाँ, ठीक है। तो अमित सर के पास जब मैं आया तो अमित सर ने हाथ को देखा और सीरियसनेस को देखते हुए यही कहा सबसे पहले कि आपके आपके अंगूठे का जो है इसको वापस से जोड़ने का ऑपरेशन होगा, प्लास्टिक सर्जरी होगी और ऑपरेशन के टाइम पे पता चलेगा कि हम इसको कितना हद तक सही कर पाएंगे या इसको छोड़ना पड़ेगा हमें। तो उन्होंने शुरू में ये बात बोल दी तो मैं घबरा गया था एक बार। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब ये होगा या नहीं होगा आप ये बता दो। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि गारंटी तो कुछ नहीं है, बट मैं आपको अपने पहले के ट्रीटमेंट के कुछ फ़ोटोज़ या वो सब दिखा देता हूँ। तो डॉक्टर साहब ने पहले वो सब दिखाए, बड़े टेढ़े मेढ़े सी चीज़ें थी, बट उन सबको देखने के बाद और टाइम को देखते हुए मैंने कहा कि ठीक है डॉक्टर साहब, जो है आपके हाथ में, आप कर लो जो भी बनता है। कितने टाइम का ट्रीटमेंट दिया था हमने, कितनी टाइम की दवाइयाँ दी थी, हॉस्पिटल में क्या दिक्कत आई थी और हमारे से ऑपरेशन कराने में पहली बार ही मिले होंगे, डॉक्टर जैसा लग नहीं रहूँगा। तो तुमने ऐसा कौन सी फीलिंग थी कि हाँ अमित मित्तल से करा लेते हैं? देखो, सबसे पहले तो जो रेफरेंस था उस रेफरेंस के ऊपर हमें ट्रस्ट था कि उन्होंने कहा कि इन डॉक्टर के पास जाओ, तो हम आपके पास आए थे। अच्छा। और दूसरा फिर जो आपने ट्रीटमेंट दिखाए थे वो इतने टेढ़े मेढ़े और इतने अजीब अजीब टाइप के ट्रीटमेंट थे जो हमने कर रखे थे, तो उसको देखते हुए हमें लगा कि ठीक है, जब इतना सब कुछ हो सकता है तो ये तो सिंपल अंगूठे ही जुड़ने वाली बात है। तो तुमने मेरी रिसर्च नहीं करी, बस तुमने डॉक्टर ने बोला अमित मित्तल से करा लो तो करा लो, उसके बाद एक बार भी सर्च नहीं करी मेरी तुमने? नहीं, उस हॉस्पिटल से सीधा इस हॉस्पिटल ही आए थे। अच्छा, और कितने टाइम की दवाइयाँ दी थी आपने? 3 दिन की दवाइयाँ दी थी बस। और कितना काम करने के लिए रोका था मैंने? कोई काम करने के लिए नहीं रोका था, 3 दिन की दवाई दे के कहा था कि जाओ घूमो फिरो, अपना मूवमेंट करो, फिंगर की एक्सरसाइज वगैरह करो। थंब को तो रेस्ट दे रखा था, बट फिंगर को एक्सरसाइज करने को कहा था। कितना मूवमेंट है दिखा दो जरा उनको। अब फिंगर तो हद तक है, काफ़ी हद तक हो रही है कंप्लीट। मोड़ के दिखा दे, और इससे अच्छा काम हो रहा है, मोड़ इसको ऊपर नीचे कर, इसको हाँ काम कर रहा है। हाँ? जी ठीक है। तो घर वालों ने ये नहीं कहा इतनी कम दवाइयाँ क्यों दे रहे हैं, डॉक्टर कंजूसी क्यों कर रहा है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, ऐसी तो कोई बात अच्छा, अब हम हमारा ये किस को हमसे डरना चाहिए ऑपरेशन से पहले और उनको क्या ध्यान रखना चाहिए हमसे ऑपरेशन कराने से पहले? नहीं। डरने की तो कोई बात ही नहीं है, ध्यान रखने की ये बात है कि आपका अगर ट्रीटेबल होगा तो डॉक्टर साहब 100% ट्रीट कर सकते हैं उसको। हाँ, ठीक है, हो गया क्लियर। तो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर डॉक्टर अमित मित्तल या किसी भी एक्सपर्ट से अगर ऑपरेशन करा रहे हैं तो उसमें ये सोच के ऑपरेशन नहीं कराना है आपको कि डॉक्टर तभी अच्छा है अगर मेरा ठीक हुआ, और डॉक्टर बिल्कुल गंदा है अगर मैं ठीक नहीं हुआ। आपके पास जब भी कोई चोट लगती है इस दुनिया में डॉक्टर के द्वारा ही ट्रीटमेंट कराना होता है और जो उसको बेस्ट आता है वो करता है। अगर आप एक्सपर्ट मिल गए हैं और अगर नहीं भी एक्सपर्ट मिले तो क्योंकि ऐसी चीज़ें इमरजेंसी होती हैं, आपको उस टाइम जो भी ट्रीटमेंट लेकर आपको फिर दूसरे को ढूंढना है और जो ट्रीटमेंट वो करा सकते हैं। और फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप एक्सपर्ट से दोबारा कोशिश करो मिलने की।